सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय गुरु जी। कैसे हो? खुश होंगे, उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस में, और डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये दोनों चीज़ पर आज फोकस करना है और दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी साथी है और जो नहीं देखते हैं, अनइंटरेस्टेड है और रुचि है पढ़ाई के प्रति या लापरवाही करते हैं, उनको लपड़ भी मारिएगा, समझावो करिएगा और बतेबो करिएगा कि क्लास करना बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन में, क्योंकि ये चलते रहेगा सिलसिला, नहीं तो फिर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसलिए कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बायोलॉजी का प्रथम स्थान देना पड़ेगा। आप कितने दूसरे सब्जेक्ट में बाप बाप करोगे, फिर भी 25% में से 5% भी नंबर ला लोगे तो बड़ी काबिल की बात होगा। और विश्वास नहीं होता, क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख ले बच्चे, बाप बाप करोगे लेकिन 5% नंबर नहीं ला पाओगे। लेकिन इस बायोलॉजी में अगर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो बाप बाप की बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो 40, 45, 50% है, उसमें से 40%, 45%, 50 नहीं होगा, बतला सकते हो आराम से। तो इसलिए आज की क्लास में लगे रहिएगा। बस स्टार्ट किया जाए आज के क्लास। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पार्ट 4। ओके, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पार्ट 4 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में दोनों में अंतर क्या है सो जानेंगे। तो बने रहेंगे क्लास तक और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये लाइट रिएक्शन क्या होते हैं और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का जो है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन प्रक्रिया होती है। तो सिंपली हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं। 2 फेज होते हैं, उसको कहते हैं दो फेज होते हैं, उसमें से एक फेज को कहते हैं फोटोकेमिकल फेज और दूसरे को हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। फिर से वंस अगेन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आज का क्लास का टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग 2 फेज के बारे में जानेंगे। एक फेज है फोटोकेमिकल फेज और दूसरा फेज है बायोसिंथेटिक फेज। वंस अगेन फिर से करें, in the process of photosynthesis includes 2 types of phases. One phase is photochemical phase and another phase is the biosynthetic phase. Try to understand. First phase, photochemical phase. Photochemical phase is also known as light reaction. Try to understand what I mean say. Photochemical phase को ही कहा जाता है light reaction. Photochemical phase in another name is light reaction. This phase include in the photosynthetic phase, that means the light reaction, already deals in previous class. Light reaction,
photosynthetic phase is also known as light reaction. In this light reaction phase includes light absorption, splitting of water, evolution of oxygen molecule, that is release of oxygen, and formation of ATP and NADPH. ATP and NADPH, two types of products formed after the completion of photochemical phase, that means the light reaction. ओके, समझ गए होंगे आप लोग। लाइट रिएक्शन में फोटोकेमिकल फेज में जो होता है सो लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, उसके परिणाम स्वरूप बनाया जाता है एटीपी और एनएडीपीएच। बट डार्क रिएक्शन दैट मीन्स की बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज ये मेन फेज है, ग्लूकोज इसी में बनता है, शुगर इसी में बनता है, बायोसिंथेटिक फेज। इट इज लाइट डिपेंडेंट फेज होते हैं, इट इज लाइट डिपेंडेंट मतलब लाइट जरूरी होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज होते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब लाइट सॉरी उल्टा हो गया, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। मतलब डार्क रिएक्शन है तो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब लाइट से स्वतंत्र, लाइट से स्वतंत्र फेज है बायोसिंथेटिक फेज, लाइट से स्वतंत्र फेज है बायोसिंथेटिक फेज, लाइट से स्वतंत्र फेज है बायोसिंथेटिक फेज, दैट मीन्स की डार्क रिएक्शन। उस रिएक्शन में सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस को जानबे कर तो और ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं शुगर या ग्लूकोज या C6H12O6, जिसको जमा कर देता है स्टार्च में। नाउ अब हम लोग जानेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब काउंटर पॉइंट बच्चे लोग हम और आप मिल करके के अब विषय वस्तु की दुनिया में हम लोग विचार करते हैं, चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सुनिएगा, उससे पहले हम अभी क्या बताएं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या बताएं कि दो फेज इन्वॉल्व होता है। एक फेज का नाम क्या है, फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, और दूसरा का नाम क्या है, बायोसिंथेटिक। सिंपली बात है, नाम से स्पष्ट है, बायोसिंथेटिक फेज नाम से इंडिकेट करता है बायोसिंथेटिक फेज। फोटो मतलब लाइट, केमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या होता है, H2O टूटता है, दैट मीन्स वाटर टूटता है, वो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन यूज हो जाता है, तब क्या बनता है, एटीपी बनता है, तब क्या बनता है, NADPH बनता है। ये दो चीज बनता है इस पहला फेज में। अब इसमें क्या होता है, तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, डिपेंड नहीं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज को लाइट रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज को लाइट रिएक्शन कहते हैं, और बायोसिंथेटिक फेज को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या बनता है, शुगर बनता है, याद करिएगा। डार्क रिएक्शन में दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट, दिस फेज बायोसिंथेटिक फेज इज द इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन फेज, इंडिपेंडेंट लाइट मतलब लाइट से स्वतंत्र फेज। एंड ड्यूरिंग दिस फेज दैट मीन्स के बायोसिंथेटिक फेज, formation of, try to understand, formation of glucose, sugar. Now try to understand, when both facts, if you understood, then try to understand about this fact. अब हम लोग इस फेज को समझना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में समझना जरूरी है, बने रहेंगे, समझते रहेंगे, देखते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फोटो सिस्टम, आप जानते हैं कि फोटो सिस्टम दो था, फोटो सिस्टम फर्स्ट था एंड फोटो सिस्टम सेकेंड था। सुनते रहिएगा, फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम था, सेंटर था फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो नैनोमीटर था वेवलेंथ का प्रकाश का,
वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का प्रकाश का था, लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड का वेवलेंथ था 680 नैनोमीटर था। ये बात याद करिएगा। तो नाउ कम टू पॉइंट। अब इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे विहित रूप से, विशेष रूप से। चलिए कम टू पॉइंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोटो सिस्टम सेंटर जो होते हैं क्लोरोफिल का, वो कौन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है जो फोटो सिस्टम का सेंटर होता है, जो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, और उसमें आते हैं कौन? लेड लाइट मेनली आते हैं। कौन? सेकेंड का ये बात है, सेकेंड का। कॉजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन सब एक्साइटेड हो जाता है। दैट मीन्स कि उत्तेजित हो जाता है। यस बच्चे लोग, जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, फोटो सिस्टम सेकेंड का क्लोरोफिल ए वेवलेंथ है 680 वेवलेंथ में, तो जब ये लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुदकने लगा, फनकने लगा, कुदकने लगा, फनकने लगा। समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या कहने करें। एक्साइट हो गया तो उससे क्या होगा कि रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा फॉर्म फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस से। मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा मेन। हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकल जाएगा। एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब हाइड्रोजन से निकल जाएगा लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में, कुदकने लगेगा। और सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए। सिस्टम कौन है? फोटो सिस्टम सेकेंड। वेवलेंथ क्या है? 680 वेवलेंथ। अब चलिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब कूदकेगा, आप लोग भी कोई फनकोगे, कूदकोगे तो कोई ना कोई पकड़ने वाला होता है। अगर कोई पकड़ेगा नहीं तो आप लोग अपने आप को डैमेज करोगे या उसको डैमेज कर दोगे। लड़ाई झगड़ा में जब भी कदम फनकते रहता है, कूदकते रहता है। तो जब फोटो सिस्टम सेकेंड लाइट को अब्जॉर्व करता है कितने नैनोमीटर? तो 680 वेवलेंथ का नैनोमीटर का, उसमें लेड लाइट अप्सर आते हैं। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कुदकने लगता है, एटम से निकल कर कुदकने लगता है। तो कुदकेगा नहीं तो फालतू हो जाएगा, माने पकड़ कुदकने वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा नहीं तो फालतू हो जाएगा, तो उसको पकड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट मीन्स की फेरोडॉक्सिन। और फेरोडॉक्सिन बनते हैं किससे? तो आयरन से। याद करिएगा, फेरोडॉक्सिन बनते हैं बच्चे लोग, आयरन से बनते हैं। तो ये कुदक करके ये करिए, कितना इंटरेस्टिंग बात है। सोचिए, जब लाइट पड़ा फोटो सिस्टम सेकेंड पर, कितना वेवलेंथ था? 680 वेवलेंथ पर। वहां पर सेंटर किया क्लोरोफिल ए पर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? हाइड्रोजन का फटकने लगा, कुदकने लगा, उसको पकड़ लिया। कौन पकड़ा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको क्या कहते हैं? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन क्या है? आयरन का पार्ट रहता है, पिगमेंट का रोल निभाता है, पिगमेंट का रोल निभाता है, पिगमेंट का रोल निभाता है। क्लोरोफिल में भी आयरन का भूमिका अहम होती है। अब आगे बढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरोडॉक्सिन पासेज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब फेरोडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा। फेरोडॉक्सिन से वो जो पकड़ लेगा, फेरोडॉक्सिन जो कुदकते रहेगा, फनकते रहे इलेक्ट्रॉन, उसको जो पकड़ लिया तो उससे पास कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब उसमें रहता है साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम को भी बनाने का काम करता है आयरन ही। मतलब पिगमेंट ही है, एक तरह से पिगमेंट ही है आयरन। साइटोक्रोम भी एक पिगमेंट ही होता है। अब उस साइटोक्रोम में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉन मूव डाउन हिल। अब इलेक्ट्रॉन जो पकड़ लिया तो इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, जो फनक रहा था उसको फेरोडॉक्सिन पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कर लिया, साइटोक्रोम में आ गया, तो फिर डाउन हिल हुआ, नीचे गिरेगा। टर्म दोस्तों हम लोग कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं इसको। अब नीचे उतरेगा उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। फाइनली द इलेक्ट्रॉन जो पास करेगा फर्स्ट में। अब वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन पास करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट में। सेकेंड का इलेक्ट्रॉन जो कुदक गया था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, उसको सनक गया था, फनक गया था, उसको पकड़ा था फेरोडॉक्सिन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लाया था, उसमें था पाया जाता साइटोक्रोम। रिडॉक्स रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को अब आया किसमें? तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में आया। फोटो सिस्टम फर्स्ट में वो इलेक्ट्रॉन आया। सिमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा।
इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड करेगा फोटोसिस्टम फर्स्ट में। इलेक्ट्रॉन होल मतलब नीचे जाने के लिए होल क्रिएट करेगा फोटोसिस्टम फर्स्ट में, फिल अप बाय द, उसको होल को भरते रहेगा फोटोसिस्टम सेकेंड, और होल बनाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो पहले इलेक्ट्रॉन को कैच करता सेकेंड और डालते रहता फर्स्ट में होल रहता, जाते रहता। उसके परिणाम से डाउन हिल होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो रिड्यूस होकर तब बनेगा NADP। एच नहीं, NADP में जुड़ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, NADP में जुड़ जाएगा। पहले से रहता प्लांट में NADP, जब जुड़ जाएगा NADP में उल इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा NADPH। कैसा लगा? यहां तक बचे लोग हम लोग समझे और जाने। यही था कमाल फोटोसिंथेसिस का। और बहुत सारे हैं बट आज इतना ही तक। एक ही दिन में इतना बात नहीं बोलेंगे, नहीं तो व्यू तो बढ़ता नहीं है। स्टूडेंट लापरवाही है देखते बाप रे बाप अजीब लगते रहता है। क्या कोई भी बायोलॉजी में अरे कितने बाप बाप करोगे ना कोई भी दूसरा सब्जेक्ट में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बच्चे लोग। मैथ में इंजीनियर करके तो वो आते रहता, ढंग आते रहता। SSC रेलवे बैंकिंग का PO का तैयारी करते रहता लास्ट में। आपको बायोलॉजी में तो ढेर सारे 35 को करियर है, और 35 को करियर को संभालने के लिए मेन जरूरी हो जाता है बायोलॉजी, और वो भी आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो फालतू है एक के बाद ज्यादा पढ़ाने का। तो आज बस यहीं तक। खुश रहो, आप लोगों को खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो कहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में आप लोग क्या कहेंगे व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी।